Assalamu alaikum dear students, hope you are good and doing great in these days. In our previous lecture we were discussing our third chapter Dark River and Golden Eyes, उसके हम ट्रांसलेशन कर रहे थे। आज के लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारी मॉरल स्टोरी है, जो हमें एक क्वेश्चन आता है पेपर में 10 मार्क्स का, तो उसके हवाले से हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से स्टोरी लिखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने एक वीक में एक लेटर और एक जो स्टोरी है वो आपने प्रिपेयर करनी है। तो पिछले लेक्चर में हमने लेटर डिस्कस किया था, लेटर की जो बॉडी है किस तरह से कि हाउ टू राइट अ लेटर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट अ स्टोरी। तो आपने स्टोरी में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी स्टोरी है इसमें इसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप एक अच्छी स्टोरी अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 8 मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं, और सम टाइम 9 मार्क्स भी मिल जाते हैं बच्चों को। अब इसमें यह है कि आपके पास आपसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि राइट ए स्टोरी ऑन द मॉरल लेसन, कि आपको एक टाइटल आपको दिया जाएगा, उस टाइटल पे आपने एक स्टोरी लिखनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे आप पहले करते थे, आप लिखते थे कि छोटी क्लासेस में थर्स्टी क्रो है या स्ट्रेंज हैन है, या जो आपकी वो जो फॉक्स वाली स्टोरी है, इस तरह से उसमें आप ऐसे उस स्टोरी का आप नेम लिखकर उसको लिखते थे। लेकिन यहाँ पर सीन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ऐसे है बेटा कि इसमें आपको जो टाइटल है आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि राइट ए स्टोरी ऑन द मॉरल लेसन, ट्राई अगेन फॉर एग्जाम्पल। तो आपने लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, आपको यहाँ पर एक आसानी भी है, वो ऐसे कि आप यहाँ पर आपने एक मॉरल के हिसाब से आपके पास एक जो टाइटल है, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइटल पे जितनी भी और जो स्टोरीज़ हैं वो आ सकती हैं। ये ऐसा होता है कि बसा औकात जो एक स्टोरी है वो 3-4 जो और मॉरल होते हैं वो उन पे पूरी उतरी होती है। तो इसमें इस तरह से आपको स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। जो हमारी फेमस जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं वो हम करेंगे, लेकिन उसमें हमारे ये होगा कि जितने भी हमारे जो टाइटल्स होंगे वो हमारे उसमें सारे टाइटल कवर हो जाएंगे। जो एक स्टोरी होती है उस पर 3-4 बल्कि 5-5 6-6 7-7 बाजू का जो है जो टाइटल होते हैं वो उसको क्वालिफाई कर देते हैं। तो ये बात अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले आपने जब स्टोरी लिखनी है तो सबसे पहले उसमें जो इवेंट्स हैं, सबसे पहले है उसकी बिगिनिंग, कि आपने किस तरह से जो स्टोरी है आपने उसको स्टार्ट करना है। बिगिनिंग में आपने क्या करना है कि सेटअप द प्लॉट कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ये कोई वो जो ज़मीन का जो टुकड़ा होता है वो वाला प्लॉट नहीं है। ठीक है, ये जो है प्लॉट यहाँ पर लिटरेचर में लिटरेचर में जो प्लॉट है इससे मुराद क्या लिया जाता है, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसकी बिगिनिंग होती है। सॉरी आई हैव फॉरगॉटन, पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है ताकि मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दूँ कि स्टोरी हम कि कहानी हम किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, अ स्टोरी इज अ सेट ऑफ फिक्शियस इवेंट्स। फिक्शियस कि वो आपके जो इवेंट्स हैं वो रियलिटी नहीं है, वो रियल नहीं है, वो फिक्शियस होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी स्टोरीज़ हैं वो फैक्ट बेस्ड नहीं होती, उन पे कि वो हकीकत पे मबनी नहीं होती। हाँ, कुछ वो जो स्टोरीज होती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो लिखी जाती हैं, जो क्रिएटिव राइटिंग होती है, जो लिटरेचर में जो स्टोरीज लिखी जाती हैं, दे आर ऑल फिक्शियस। ठीक है, जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे फिक्शियस होते हैं, तस्वुराती ख्यालाती खुद से बनाए गए होते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखी है। अ स्टोरी इज अ सेट ऑफ फिक्शियस इवेंट्स यूज टू कन्वे अ मॉरल मैसेज। मॉरल लेसन एक ऐसा सेट होता है ऑफ इवेंट्स यूज टू कन्वे, जिसका मकसद क्या होता है, कन्वे अ मॉरल मैसेज, कि एक अखलाकी सबक आपको देना। इसका मकसद ये होता है कि लोगों को एक सबक देना, सबक का मैसेज, और हमसे वो स्टोरी जो है वो अचीव हो जाती हैं जो मॉरल लेसन जिनमें कोई ना कोई होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी वो जो स्टोरी है ग्रीडी डॉग है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हमें पता चलता है कि ग्रीडी कर्स के लालच जो है वो बहुत बुरी चीज़ है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि बिगिनिंग क्या होता है। मैंने आपको कहा कि इसमें आपने क्या करना है कि सेट अप द प्लॉट, कि वो जो उसके इवेंट्स हैं आपने उसको कि किस तरह से
प्लॉट मैंने कहा कि अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स है इन ए स्टोरी, के जो आपके यानी कि इवेंट्स हैं उनको आपने किस तरह से यानी कि अरेंज किया हुआ है, किस तरतीब से। अब ये नहीं हो सकता कि आप जो स्टोरी है उसके यानी कि जो दरमियान वाले पैराग्राफ्स हैं वो आप पहले लिख दें और पहले वाले बाद में लिख दें, या जो उसका एंड है आप उसको पहले यानी कि लिख दें। तो इस तरह से वो जो आपकी स्टोरी है वो आपको एग्जामिनर उसके मार्क्स नहीं देगा। इसमें प्रॉपर सबसे पहले बिगिनिंग है, फिर मिडल है, फिर एंड है। यानी बिगिनिंग में आपने ये चीज़ें करना है कि स्टोरी का जो बैकग्राउंड थोड़ा सा है, पहले फॉर एग्जाम्पल छोटी क्लासेस में आप स्टोरी लिखते थे, आप उसको ऐसे ही स्टार्ट कर देते थे। आप कहते थे कि वंस देयर वाज अ डॉग एंड ही वाज वेरी हंग्री फलां फलां फलां। और लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा उस यानी कि स्टोरी का थोड़ा सा यानी कि आपने बैकग्राउंड देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यानी कि वो कहानी यानी कि लिख रहे हैं, यानी कि आप थ्रस्टी क्रो लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसके हवाले से थोड़ा सा यानी कि पहले लिखेंगे कि इट वाज अ हॉट डे, ठीक है, कि यानी कि एक बहुत गर्म दिन था, यानी कि और यानी कि अब हमने बताना है इसमें यह है कि वो जो कौवा था वो बहुत प्यासा था। तो इसके हवाले से हमने पहले थोड़ा सा अपने ज़हन में यानी कि आपको एक ये चीज़ आपको मिल भी जाएंगी, यानी कि इफ़ यू एक्सप्लोर इंटरनेट और बुक्स, तो आप ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसके हवाले से हमने छोटा सा इसका एक बैकग्राउंड जो है वो हमने यानी कि बनाना है, एक छोटा सा एक पैराग्राफ जिसे हम कह सकते हैं, वो यानी कि आपने उसका यानी कि उसके लिखने से पहले बिगिनिंग में उसका लिखना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर दूसरा क्या है कि बिल्ड इन ए वे दैट कैचेस अटेंशन, यानी आपने उसको इस तरह से लिखना है। अब ये नहीं है कि मैंने आपको कह दिया कि आपने एक यानी कि इंट्रोडक्टरी किस्म का पैराग्राफ लिखना है, तो उसमें आप जो है उसको इस तरह से लिखें, आप यानी कि अपनी तरफ उसको ऐसे लिखते रहें कि जिसमें कोई यानी कि अट्रैक्शन ना हो, कोई यानी कि अटेंशन वो जो आपका एग्जामिनर है उसकी यानी इंगेज ना कर, उसको इंगेज ना कर सके, तो फिर इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बजाय आपको नंबर मिलने के आपके जो मार्क्स आप अपने लूज़ कर देंगे। वो जो भी आपने चीज़ लिखनी है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर यानी कि उसका स्टार्ट, जिस मेरे मुराद उससे ये है कि एक प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए उसका, ठीक है। उसमें आप कोटेशन ऐड कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जितनी आप उसमें यानी कि अच्छी अच्छी कोट्स हैं आप उसमें ऐड करेंगे, इससे आपका जो पेपर है उस पर और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन ऑथेंटिक वन। उसके बाद आपका है मिडल। मिडल में आपने क्या करना होता है कि इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, कि मिडल में आपने आपके जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, आपने उनको डिटेल में आपने उनको बयान करना है, ठीक है, शॉर्ट नहीं बयान करना, आपने उनको डिटेल में लिखना है। सारी जो आपकी यानी कि कहानी है जो आपने यानी कि बयान करनी है वो आप डिटेल में उसके सारे इवेंट्स यानी उनको लिखते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा फिर हमने उसको एंड करना होता है। देखें आप इस स्टोरी को अब्रप्टली अचानक से आप इसको ख़त्म नहीं यानी कि एंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इससे भी बैड इंप्रेशन पड़ता है। आप इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली एंड करेंगे, ठीक है। आप उसमें यानी कि अब बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि वो जो टाइटल होता है आपकी जो बुक्स होती हैं उस पर ऐसा होता है कि नीचे हर एक स्टोरी के 4 5 6 जो टाइटल्स हैं वो वहाँ पर लिखे हुए होते हैं, तो बच्चे उसको सेम ऐसे ही उसको यानी कि वो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम करते हैं कि वहाँ से उसको क्रैम किया और ऐसे ही पेज पे लिख दिया। वो सारे टाइटल आप नहीं लिख सकते, आप जस्ट वन टाइटल लिखेंगे, सिर्फ एक टाइटल आपने वहाँ पर लिखना है। अगरचे वो सारे उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही लिखेंगे उनमें जो आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और स्टोरी लिखते वक्त आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो कहानी होती है वो उसमें हम कोई भी पास्ट माजी का कोई जो किस्सा होता है, कोई कहानी होती है, कोई इवेंट जो होता है, अगरचे वो हमारा अपना यानी कि तख्लीक किया हुआ होता है, यानी कि बसा होगा, तो हम खुद भी जो कोई कहानी अपनी तरफ से बना लेते हैं, जो हम अपनी तरफ से कोई लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि हम उसको पास्ट में लिखते हैं, ठीक है। स्टोरी को कभी भी प्रेजेंट में नहीं लिखा जाता, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि स्टोरी में जो पूरी स्टोरी में आपने पास्ट टेंस यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल, आप यानी कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है आप उसको यूज़ करते हुए सिंपल आप लिखते जाएँ, ठीक है। और आपने ऐसा नहीं करना कि एक जो सेंटेंस है उसमें आप एक टेंस यूज़ कर रहे हैं दूसरे में दूसरा कर रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो स्टोरीज़ होती हैं वो सिर्फ वो पास्ट में ही यानी कि बयान की जाती हैं, पास्ट टेंस में ही, क्योंकि वो माजी की जो यानी गुजरा वक्त होता है उसके इवेंट्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। आई होप कि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपने जो यानी कि स्टोरी है आपने उसको यानी कि लिखना है, किस तरह से आपने उसको प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट जो आपकी स्टोरी आपने तैयार करनी है वो मैं आपको यहाँ पर एक टाइटल लिख देता हूँ, आपने उस टाइटल पे स्टोरी अपने तैयार करनी है। फर्स्ट स्टोरी आप इस टाइटल पे तैयार करेंगे कि ट्राई अगेन। फर्स्ट स्टोरी जो आपकी होगी आपने जो प्रिपेयर करनी है,
आपने उसका ये टाइटल लिखना है, ट्राई ट्राई अगेन। ये आपने इस टाइटल पे आपने वो स्टोरी तैयार करनी है। अब देखें आपसे वो ये टाइटल पूछ सकता है ट्राई ट्राई अगेन, ये पूछ के यानी कि आपसे कह सकता है कि इसके बारे में स्टोरी लिखें। और इसके अलावा और कौन कौन से यानी कि इसमें यानी कि मॉरल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि ऑनेस्टी सॉरी यानी कि जैसे हम कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, की ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, ये भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे इस टाइटल पे कौन सी स्टोरी इसको फुलफिल कर रही है, जैसे वो आपकी थर्स्टी क्रो वाली है, ठीक है। और इसका टाइटल ये भी हो सकता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये जो सारे मॉरल हैं ये उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। होप के आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो तीनों मॉरल हैं, अगर इनमें से कोई भी मॉरल आ जाए तो आप वो वाली जो स्टोरी है थर्स्टी क्रो वाली आप उसमें वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आपने जो छोटी क्लासेस में वो स्टोरी याद की हुई है, अब आपने अपने यानी कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से आपने वो जो स्टोरी है आपने उसको प्रिपेयर करना है। उसके हवाले से आपने उसमें कोर्स भी ऐड करनी है, उसको एक अच्छी जो स्टोरी है आपने उसको प्रिपेयर करना है। होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। एंड नाउ विल मूव टुवर्ड्स इंशाल्लाह आवर टेक्स्ट। पिछले प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग our third chapter, Dark They Were, and Golden Eyed। ये वाला जो चैप्टर है हम पिछले अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे इसकी ट्रांसलेशन। तो इसको यहीं से हम इसको ये जो हमारा चैप्टर है इसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपनी इसकी जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।